बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहली रात की दुल्हन और इस हद तक बेजार। वो दुल्हन बनी बेजार सी बैठी थी। ना तो दिल में किसी किस्म के अरमान थे और ना ही दुल्हे का इंतज़ार। वो बहुत हसीन थी और खूबसूरत। अरूसी जोड़ा और तलाई जेवरात ने उसकी हुस्न को चार चांद लगा दिए थे, मगर चेहरे पर पहली रात की दुल्हन किसी चमक न थी। वो ना जाने कब तक ऐसी बैठी रहती, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पहलू बदल कर रह गई। दुल्हा भी बिलाशुबा बहुत वजी और शानदार शख्सियत का मालिक था। वो आहिस्ता से चलता हुआ बेड पर आ बैठा। उससे पहले कि हाथ आगे बढ़ाकर घूंघट उठाता, एक काटदार आवाज़ सुनाई दी। मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अच्छा, नहीं लगाता हाथ, दुल्हा सुकून से कहता। लिबास तब्दील करने उठा तो वो हैरान से घूंघट पलटकर उसे देखने लगी। इस जवाब की तो उसे हरगिज तवक्को नहीं थी। वो तो सोच रही थी वो शोर मचाएगा, उससे बुरा भला कहेगा, बदकिरदार बेशर्म जैसे अलकाबात से नवाजेगा। मगर नहीं, वो तो इंतहाई पुरसुकून था। और फिर उसका इतना वजीह चेहरा, दुल्हन की तो नजरें ही न हट सकी। वो देख भी तो पहली बार उसे रही थी। चलो, एक बात तो बताओ, मैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं? वो शेरवानी उतार कर साइड पर रखते उससे गोया हुआ तो वो चौंकी, जो अभी तक उसकी शख्सियत के सहर में थी। मेरी मर्जी, वो अपनी पुरानी टोन में आई। चलो, फिर ऐसा करो, ये भारी भरकम लहंगा और जेवरात से खुद को आज़ाद करो, फिर सुकून से बात करते हैं। वो भी शायद थक चुकी थी, इसलिए ये बात फौरन ही मान ली गई। जब तक वो लिबास तब्दील करके आई, तब तक उन दोनों के लिए खाना भी कमरे में आ चुका था। वो आहिस्ता से चलती बेड की तरफ आई। खाने की खुशबू से उसकी भूख भी चमकने लगी, क्योंकि उसने गुस्से में सुबह से कुछ नहीं खाया था। यहाँ आओ, पहले खाना खा लो, ताकि हम दोनों में इतनी हिम्मत तो आ ही जाए कि एक दूसरे की आप बीती सुन सके। अब एक कमरे में एक साथ रहते हुए आपस में बातचीत से कोई हल निकालेंगे ना? सही कह रहा हूं ना? वो मुस्कुराकर उसे देख रहा था, जो खामोशी से खाने की मेज के सामने आ बैठी। दोनों ने खाना खाया। इस दौरान दोनों ही खामोश थे। फिर वो बेड पर आ बैठा। हाँ, अब शुरू करो, क्या बात है? देखो, जो कुछ भी तुम्हारे दिलो दिमाग में है ना, कुछ भी ना छुपाना। मैं सारी बात जानना चाहता हूँ। हम एक शरई रिश्ते में हैं। मैं तुम्हारा महरम हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे निकाह में आने वाली लड़की के दिल में क्या है। बात कुछ यूं थी। आयज़ा बहन भाइयों में सबसे छोटी और सबसे लाडली थी। वो थी भी बहुत खूबसूरत। उसके माँ बाप और बड़े बहन भाइयों के लाड प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। वो बचपन से ही हर चीज़ अपनी मर्जी और पसंद से लेती, और जो चीज़ उसे पसंद ना आती, चाहे वो कितनी महंगी होती, वो उसकी तरफ देखती भी ना थी। और ये आदत उसकी बड़ा होते होते और भी पुख्ता होती गई। अक्सर बड़ी बहनें और वालदा उसे समझाती कि वो अपनी आदत बदले। अब वो बड़ी हो गई है, जिंदगी में हर चीज़ उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो सकती। उसने ब्याह कर किसी और घर में भी जाना है। ना भाई, शादी तो मैं अपनी मर्जी से ही करूँगी। बाकी जैसा आप कहती हैं ठीक ही होगा। आयज़ा का जवाब सुनकर अम्मी ने परेशानी से बड़ी आपी की तरफ देखा। समझाओ इसे। आयज़ा का ग्रेजुएशन मुकम्मल हुआ तो अम्मी को उसकी शादी की फ़िक्र सताने लगी, क्योंकि बड़े बहन भाई सभी शादीशुदा थे अब। आयज़ा की दोस्त समन का भाई जो बैरून मुल्क होता था, वो वापस पाकिस्तान आया तो आयज़ा को पहली नज़र में ही वो बहुत पसंद आया। और ये बात सिर्फ आयज़ा की पसंद तक ही थी। समन उसकी कॉलेज की दोस्त थी। है जब घर में शादी की बात होने लगी तो आयज़ा ने अपनी अम्मी से साफ साफ कह दिया कि वो तो अरसलान से ही शादी करेगी। ये बात वो सिर्फ अम्मी और बड़ी आपी से ही करती थी। लाडली भी ज़्यादा उन दोनों की ही थी।
मगर अम्मी ने उसे डांट दिया और वार्निंग दी कि आइंदा वो कोई ऐसी बात ना ही करे तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि शरीफ घरानों की लड़कियां अपनी शादी की बात खुद नहीं करती। मगर आयजा ने तो इस बात को जिद ही बना लिया कि हर हाल में शादी सिर्फ अरसलान से ही करेगी, क्योंकि उसे समन की जुबानी मालूम हो चुका था कि अरसलान भी उसे पसंद करता है, और अगर आयजा चाहे तो लोग उनके घर रिश्ता लेकर आए। मगर इस सब के दौरान ही एक दिन अब्बू के दोस्त अपने इंजीनियर बेटे का रिश्ता लाए, और अब्बू ने तो उन्हें हाँ करके ही घर में इत्तला दी। रिश्ता निहायत मौजू था और इनकार की गुंजाइश ही न थी। चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ, मगर आयजा सख्त पेचोताप खा रही थी कि किसी तरह ये रिश्ता ना हो। अम्मी पहले तो डांट डपट कर समझाती रहीं, फिर प्यार से, मगर आयजा के दिल से ये अफसोस ना जाता कि वो अरसलान को पसंद करती है और उसके घर वालों ने उससे ज़बरदस्ती की है। हालांकि इस तरह के मामलात में इंसान का अमल दखल तो नहीं होता, ये तो नसीबों के खेल होते हैं। उसके नसीब में अरसलान नहीं था, मगर जो उसका नसीब था वो अरसलान से कहीं बढ़कर था। यही एक वजह थी जो ऐन शादी वाले दिन उसकी बेजारी की वजह बनी हुई थी। वो सिर्फ अपनी ज़िद्दी तबीयत की वजह से खुद को भी और अपने घर वालों को तकलीफ देना चाहती थी। अरसलान के साथ कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसकी कोई बात ना हुई और ना ही कोई अहदो पैमान बांधे गए थे। जब उजला रूसी में वक्ती गुस्से के बायस उसकी जुबान से गलत बयानी हो गई, उसे लगता था कि इस तरह दुल्हा इश्तियाल में आकर कुछ गलत करेगा तो वो अपने घर वालों को ये दिखा सकेगी कि उनका इंतखाब गलत था। ये सरासर उसकी कम फहमी, जिद और जज्बातीपन था। मगर सुहेब ने अपनी फ़हमो फरासत और साबिर तबीयत के बायस आयज़ा और अपने रिश्ते को मौका देते बड़े सुकून से उसकी बात सुनी थी। बस इतनी सी बात थी। भाई इस तरह तो बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमें अच्छे भी लगते हैं, मगर वक्त हमें उनसे भी अच्छे रिश्तों से मिलाता है। अब हर एक के लिए जिद थोड़ी बांध लेते हैं। ये ज़ुहैब के अल्फाज थे। अच्छा, एक बात पूछूं? ज़ुहैब ने अपने हाथ पर रखा आयशा का हाथ देखा, जो ना जाने कब आयशा ने अपनी बातों के दौरान ज़ुहैब के हाथ पर रखा था। ज़ुहैब धीरे से मुस्कुराते सोच रहा था कि ये वही हाथ है जो कुछ देर पहले आयशा की तरफ बढ़ा था, मगर उसने जी पूछे। आयशा ने अपना सर ज़ुहैब के कंधे पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें कैसा लगा? मेरा मतलब है खूबसूरत, अरसलान से ज्यादा या कम? वो उसकी आंखों में देख रहा था। जाने वो क्या जानना चाहता था? आप वाकई सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। और हाँ, एक बात कहूँ, आप आइंदा कभी अरसलान का जिक्र नहीं करेंगे। मुझे एहसास हो गया है कि इंसान जिद और अना में आकर खुद का कितना नुकसान कर बैठता है। वो मेरा माजी भी नहीं था, बस एक जिद थी कि अपनी मर्जी से किसी खूबसूरत इंसान से शादी करनी है। तो करीब में वही देखा तो जिद बांध ली। मगर कुदरत ने मुझे जिस शख्स से नवाजा है वो ना सिर्फ शक्ल बल्कि दिल और किरदार का भी निहायत खूबसूरत है। ज़ुहैब ने मुस्कुराकर उस मासूम मगर जिद्दी लड़की को देखा जिसे खुदा ने उसके नसीब में लिखा था, और उसने उसे दिल से तस्लीम किया था। ये थी इस रिश्ते की असल खूबसूरती।